यूपी में चुनाव है, राजनीतिक दलों में तनाव है। जाति पर पड़ेंगे वोट या फिर विकास का मुद्दा अहम हो जाएगा। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने के लिए हम आ चुके हैं काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में, जहां से लगातार आप आज तक पर देख रहे हैं पंचायत आज तक का ये खास कार्यक्रम। और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी मंच पर मेहमान के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका ओम प्रकाश राजभर जी। थैंक यू। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भव्य और दिव्य बनकर तैयार हो चुका है। बीते 7 सालों में जब से नरेंद्र मोदी यहां के सांसद बने, प्रधानमंत्री बने और बीजेपी की सरकार बनी 17 में विधानसभा में, बदली हुई तस्वीर आपको दिखाई देती है क्या? विकास के मॉडल के तौर पर बीजेपी अब बनारस को देश के प्रदेश के सामने रख रही है। देखिए, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भोलेनाथ जी का मंदिर का निर्माण किया। उनके वंशजों के विषय में किसी का ध्यान नहीं है। आज उनके वंशज जंगल में इस कड़ाके की ठंड में उनकी बिरादरी के पाल समाज के लोग, पाल बघेल लोग अपनी भीड़ ही चरा रहे हैं। समय देखिए और आज देखिए, चर्चा कहां हो रही है। जिन्होंने नींव डाला, जिस तरह महात्मा ज्योतिबा फूले ने शिक्षा का दरवाजा खोला, उनके भी बच्चे आज मंदिर में चौराहे पे माला खाली पहना रहे हैं, गाड़ी पे चढ़ा रहे हैं। उसी तरह जिन्होंने नींव डाला महारानी अहिल्याबाई होलकर, उनके वंशजों को आप पूरे बनारस में 26 थाने हैं, एक भी थाने पर उनकी जाति का एक भी दरोगा नहीं है। इस पे ध्यान नहीं है किसी का। गिनती इनकी पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में 403 विधानसभा है। दारोगा की नियुक्ति जाति को देखकर की जाए। जाति चीन करके 350 तहसीलों में ठप्पा मार करके प्रमाण पत्र मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। 350 तहसीलें हैं उत्तर प्रदेश में, ठप्पा मार करके दिया जा रहा है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम राजपूत हो, तुम अहीर हो, तुम चमार हो, तुम भर हो, तुम धोबी हो, धरिकार हो, बिंद हो, केवट हो, मल्ला हो, माझी हो, मजबार हो, खंघार हो, आरक वर्ग, बंसी बंजारा हो, बहेलिया हो। ठप्पा मार करके सरकार दे रही है, तो वो क्यों नहीं बंद करते? जब तक ठप्पा मार करके जाति का प्रमाण पत्र मिलेगा, तब तक जातियां लामबंद होकर अपने हक के लिए निकलेंगी। जातियां कहाँ लामबंद हो रही हैं इस बार? अब इस बार तो समझ में आएगा ना। अभी तक तो था नहीं, लेकिन अब है। पूरे उत्तर प्रदेश में करोड़ों मतदाता प्रजापति है, करोड़ों मतदाता आपका पाल है, करोड़ों मतदाता अर्कबंसी, खंघार, बहेल, बंजारा, बहेलिया, गिनती नहीं है। इनको कोई नहीं जानता। 75 साल की आजादी में नाम पूछिए बड़े नेताओं से, कोई बता नहीं सकता कि ये जाति कहाँ रहती है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर उनके बीच में रहता हूं, उन्हीं के यहाँ खाता हूं, जानता हूं। आज लोग तरस रहे हैं। अर्कबंसी उठा के देखेंगे 60,000, 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 एक एक विधानसभा में, लेकिन आज तक एक सिपाही नहीं हो पाया। गिनती नहीं है किसी नेता की। किस सिपाही की भर्ती करवाना चाहते थे आप? किसकी नियुक्ति करवाना चाहते थे? देखिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये तो मायावती जी का स्लोगन है ना? मायावती जी का नारा था। हाँ। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा तो खाली एक जाति के लिए लिखा कि सबके लिए लिखा? सबके लिए लिखा ना। देश तो सबके लिए है, संविधान सबके लिए है ना। बिल्कुल। तो संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। क्या अहिर, गडेरी, कुंभी, कोयरी, भर, चमार, मुसर, धोबी, कटिक, पासी, केवट, बिंद, मला, जोला, दुनिया, सालिक, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, गुड़, खरवार, भूमियार, बिहार, नाई, खंघार, आरा, करकबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, इनके साथ न्याय हो रहा है क्या? एक सांस में पूरी जातियां गिर गया। इनके साथ न्याय हो रहा है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष यहीं पर बैठे हुए थे, संजय निषाद। वो तो बड़े खुश हैं सरकार से, कह रहे हैं कि अगर निषाद पार्टी का कोई भला करता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और अब तो सीएम ने चिट्ठी भी लिख दी है। नहीं, चिट्ठी। हाँ। 10% आरक्षण गरीब सवर्ण को 72 घंटे में मोदी जी दे सकते हैं। और निषाद समाज को लाखों लोगों को जुटाया गया रमाबाई मैदान में, ये कह के जुटाया गया कि आरक्षण की घोषणा होगी, अनुसूचित जाति में जाने की घोषणा होगी। लेकिन हुआ क्या? वहां माननीय अमित शाह जी आए, अलोरी सुना दिए, चंदा मामा यारे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरवा में दूध भात ले ले आवा, बच्ची के मुहवा में घुटुक। चिट्ठी लिखने से नहीं होगा, विधानसभा में पास कराओ, विधान परिषद में, लोकसभा, राज्यसभा, तब आरजीआई करेगा। ये चिट्ठी लिखने से नहीं। निषाद तो कह रहे हैं कि जो करेगी बीजेपी ही करेगी। नहीं, बस यही एक पार्टी है जिसके ऊपर भरोसा है, बाकी सब छल करते हैं। देखिए, ऐसा है ना, अभी वो गए हैं ना, इसी बनारस की धरती में माननीय अमित शाह जी आए थे, राजभर को आरक्षण देने के लिए गोली आए। और जो राजभर का नेता गोली आया राजभर को,
वो तो आरक्षित हो गया, वो तो एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, राजभर को आरक्षण नहीं मिला। वही हाल वहाँ हुआ। आपके एक राजभर तो मंत्री है ना? मंत्री क्या करेगा, संतरी है, लोडर है, हाँ। हिम्मत नहीं है। राजभर ही है ना? वो भी तो राजभर है। ये नकली राजभर है, वो नकली राजभर, आप असली वाले हैं। बिल्कुल हक हिस्सा की बात करें, प्रमाण पत्र लेकर बैठे हुए हैं। नहीं, हम प्रमाण पत्र लेकर नहीं बैठे हैं। हाँ। जो सदन में लड़ता है समाज के लिए, जो हिस्सेदारी की बात करेगा, जो हक की बात करेगा, हिस्सेदारी मांगेगा, वो असली समाज का हितैषी हो सकता है। जो जूता पालिश करेगा, जी हजूरी करेगा, वो समाज का हित कभी भला नहीं कर सकता है। ये बताइए, अगर संजय निषाद बार बार कह रहे हैं बीजेपी पर भरोसा है, आप संजय निषाद पर बड़े डोरे डाल रहे हैं। जितने मंच पर आते हैं बोलते हैं कि आ जाओ भैया इधर आ जाओ। मेरे साथ ही मंच पर उनके साथ बैठकर आप बोल चुके हैं। अभी हाल ही में आपने बयान दिया था उनको लेकर। मैं भैया संजय जी से आज भी कह रहा हूँ, हम वहाँ से धोखा खा के चले आए हैं, अभी ये धोखा खाना शुरू कर दिए हैं। अगर संजय भैया को विश्वास है तो मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी से कहें कि जिस तरह 72 घंटे में गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया गया, उसी तरह 72 घंटे में निषाद बिंद, केवट मल्ला, माझी मजवार, भरपाल, प्रजापति, चौहान बिंद, जो 17 जाति का उनको आरक्षण दे, तब मैं मानूंगा। ये चिट्ठी लिख रहे हैं, क्यों? आचार संहिता लगने वाली है, ये बहकाने वाले हैं लोग। अगर वो कर देते हैं ऐलान तो क्या राजभर जी फिर से चले जाएंगे पुराने गठबंधन में? मैं जानता हूँ ना। नहीं, अगर कर दिए तो पुराने गठबंधन में चले जाएंगे आप? बताइए ना, बताइए ना। ये मुद्दा है, कर दिए तो चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? हम कांसीराम जी के चेला हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो उन्हीं के साथ लड़े थे ना मिलके। कांसीराम जी ने मंडल कमीशन लागू करा लिया, देवीलाल की रैली में भी गए और फिर अपनी पार्टी का आंदोलन चलाए। ये कांसीराम जी का चेला ओम प्रकाश राजभर। इस बार आप अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। अभी जौनपुर में रथ यात्रा पर आप सवार थे, मैं भी वहां पर थी आप लोगों के इंटरव्यू करने के लिए। भीड़ तो बहुत हो रही है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि भीड़ वोट तो मोदी जी को ही करेगी, योगी जी को ही सत्ता में लेकर आएगी। उनके पास डबल इंजन की सरकार है और विकास की गंगा बह रही है पूर्वांचल में। देखिए, डबल इंजन की सरकार का डीजल खत्म हो गया, महंगाई से पूरे देश में त्राहिमाम है, और योगी जी, मोदी जी के ललका सांड से सड़क पर 70% एक्सीडेंट हो गए। चले जाइए ट्रामा सेंटर में, कार्यक्रम खत्म होगा। मेरी बात गलत होगी तो राजनीति छोड़ दूंगा। 70% लोग योगी जी, मोदी जी के ललका सांड से लड़के ट्रामा सेंटर में भर्ती हो रहे हैं। और किसान, उसका कल मटर चढ़ जा रहे हैं, उसका आलू चढ़ जा रहे हैं, उसका गेहूं चढ़ जा रहे हैं, गोभी चढ़ जा रहे हैं, उसका मुरई चढ़ जा रहे हैं। जिस किसान का नुकसान हो रहा है वो डंडा लेके इंतजार कर रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती, पिछड़ों का आरक्षण योगी जी ने लूट लिया 27%, 22.5% शेड्यूल ट्राइब्स का लूट लिया। जब जाते हैं हिस्सा मांगने तो लाठी बरसाते हैं, वो लाठी में तेल लगा के गौवा में बैठल हुआ। ऐसा ना भिड़िया जुटा तो अखिलेश धमकी दे रहे हैं आप कि लाठी में तेल लगा के गौवा में बैठल बाड़न। क्या करी है? देख नहीं रहे? क्या कैली है? बलिया में देखा, लाठी में तेल काहे खातिर लगावत बाड़न? बलिया में देखा आपने, खदेड़ा हो नारा लगाया राजभर ने 27 अक्टूबर को। हाँ। बलिया में खदेड़ा हो गया, चौहान जी का रथ भगवा दिया। कहीं क्या हो रहा है? आए थे जेपी नड्डा अम्बेडकर नगर में, कुर्सी को भाषण सुना के चले गए। आए तो थे मोदी जी, कल प्रयागराज में थे अम्बेडकर नगर में भाई। कुर्सी को भाषण सुनाने आए थे वो। कुर्सी को भाषण सुना के जल्दी भाग गए। भीड़ नहीं थी? नहीं थी भीड़। आपको नहीं दिखी? नहीं देखिए, आपके नजर में और मेरे नजर में फर्क है, क्योंकि आप विरोधी हैं। आप उनके चश्मे से देखती हैं, हम अपने चश्मे से देखते हैं। मेरे पास चश्मा ही नहीं है, चश्मा आपने पहना है। मेरे पास अब मेरी आंख ठीक है, मुझे सब साफ साफ और सही सही दिखाई देता है। सही मैंने कहा ना कि आपकी सभाओं में भीड़ है, उनकी भी। अब अम्बेडकर नगर का आपने जिक्र किया, मैं थी वहां पर तो मैंने बोल दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, प्रजापति मन बना चुका है, राजभर मन बना चुका है, पाल मन बना चुका है, अर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार मन बना चुका है, निषाद बिंद, केवट मल्ला ये रैली किए है ना संजय जी का। जाति आपकी होगी, मतलब जातियों के जंजाल के जकड़न में ही जकड़ा रहेगा क्या उत्तर प्रदेश? इससे बाहर निकलने की क्या जरूरत नहीं है। जब तक तहसीलों में 350 तहसीलों में हम गरीबों की बात करें ना, कि जो गरीब है उसको ताकत मिले, जो गरीब है उसको पैसा मिले। गरीब का बच्चा पढ़े लिखे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, आप बताइए व्यवस्था क्या है? आपने यहाँ शुरू किया, हाँ, आपने विश्वनाथ कॉरिडोर से शुरू किया। आप बनारस में चलिए मेरे साथ, गाँव में शिक्षा के सवाल पे आंखों से आंसू आएगा। जिनकी गिनती कर रहा हूं, 5-6 जातियों को छोड़ दीजिए तो बच्चे जूनियर हाई स्कूल नहीं पास कर पा रहे हैं। मोदी जी के शासन में, योगी जी के शासन में उन बच्चों को जाके देखिए जो पहाड़ा आता था भूल गए, जिनको आता था लिखने अक्षर वो भूल गए। बच्चे बीड़ी पी रहे हैं बैठ करके। क्यों भूल गए? आएंगे ये लोग? नहीं, पहाड़ा क्यों भूल गए? भूल गए इस नाते। आप बताओ, जिस गरीब को जो रोज डेली रिक्शा चलाता है बनारस में, दिहाड़ी पे मजदूरी करता है, कहां से स्मार्टफोन रखेगा? कहां वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा? कैसे पढ़ाएगा वो?
आप तो कह दिया कि नहीं बच्चों को घर पे पढ़ाओ और आप रैली करोगे वहां कोरोना नहीं होगा। नहीं, हमारी बात सुन लीजिए, रैली होगा कोरोना नहीं होगा। आप कोई कार्यक्रम करोगे वहां कोरोना नहीं जाएगा, लेकिन विद्यालय में शादी के लिए आप 100 की अनुमति दोगे। अब विद्यालय में 50 बच्चे नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते? वहां कोरोना जाएगा, यहां कोरोना नहीं जाएगा। ये बीमारी, ये मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, ये गुजराती हैं। योगी जी तो उत्तराखंडी हैं, ये 2 गुजराती हैं। ये यहाँ बिजनेस करने आए हैं, अभी आपको भी नहीं पता है। आपको बता दूं, यही की जनता चुन रही है ना। नहीं, जनता लगातार 2014, 17, 19 हाँ। दुनिया में झूठ बोलकर वोट लेने वाला अगर कोई नेता है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो उस नेता का नाम है माननीय योगी आदित्यनाथ। अब बीजेपी वाले कहेंगे कि आप ही सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, बाकी सब लोग झूठ बोलते हैं। मैं बनारस का रहने वाला, मैं सिद्ध कर देता हूँ। हाँ। मोदी जी ने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, नारा दिया गरीबों के बीच में, आए गरीबों हवाई चप्पल पे चलने वाले तुझे जहाज में उड़ाऊंगा। जहाजियों बेच दिया, हवाई अड्डों बेच दिया, कहाँ उड़ाएंगे? और तो और जो ट्रेनों में गरीब सफर करता था, चालू डब्बा था, जनरल कोच लगती थी, ये विकास आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं, उसको भी हटा दिया। काशी विश्वनाथ सामने ही देख लीजिए, प्रत्यक्ष ये देखिए, सामने आप देखिए। यहाँ देख रहे हैं ना, हाँ, हम नहीं, सामने देखिए, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? ये घाट नए बने हैं कि नहीं बने हैं? अरे सामने देखिए, मैं बोलिए सामने ना। देख रहा हूँ। हाँ। ये मुझे बताइए, इस ताज को, ये विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से जी। क्या यहाँ बनारस जिले में 26 थाने हैं? हाँ। क्या अब 26 थाने में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ बीजेपी आई है? 26 थाने में नाई का, गुण का, पाल का, प्रजापति का, राजभर का, चौहान का, बिंद का, निषाद का, केवट का, मल्ला का, कश्यप का, बंजारा का, बहेलिया का, यारक का, खंगार का बेटा थाने पर एक को कर देंगे। कहा है हिम्मत इनकी? थाने में नहीं कर नहीं है, सकते। इन जातियों एक के लोग बंजारा नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर है। हाँ। वो भी नहीं पछता है इन लोगों से, चूंकि वो बंजारा जाति का है। हटा दिया उसको थाने से, जान गए कि बंजारा है। जिस दिन जानकारी उसी दिन उसको हटा दिया थाने से। यही न कसूर है कि हम जातियों से दुखी हैं, हम जातियों से दुखी हैं। कांशीराम जी तो कहा था कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, लेकिन हो क्या रहा है? जाति के नाम पर मंत्री बनाएंगे, जाति के नाम पर टिकट देंगे, जाति के नाम पर पदाधिकारी बनाएंगे। बीजेपी वाले कहते हैं कि इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, दाल नहीं गली, जो चाहते थे वो नहीं हुआ। हाँ। तो अब बैठकर उन पर निशाना इस साध रहे नाते हैं। की 200 मीटर सड़क एक मिनिस्टर अपनी खुद न बनवा ले, यही उसकी कमजोरी थी। जो गांव में सरकारी चक्रोट न पावे, वो 19 एप्लीकेशन, 19 प्रार्थना पत्र अपने मिनिस्टर के लेटर पैड पे लिख के DM को दिया, और DM कहता था कि नहीं नापूंगा, जो करना है करे मंत्री। मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश था कि राजभर का कोई काम न हो। एक काम बता दें कि जो ठीका पट्टा मांगा हो, किसी के ट्रांसफर पोस्टिंग में मांगा हो। हाँ, एक काम उनसे कहा था, मेरा समधी DSO था, हमने कहा अगर हो सके तो इसका ट्रांसफर कर दीजिए वहां जो दुखी है। और अमित शाह जी से अब आप स्वीकार ही कर रहे हैं कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग करवाना चाहते थे, आपकी बात नहीं सुनी गई, फिर आप किनारे हो लिए। एक बता दीजिए। हाँ। एक आप ही तो गिना रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, हाँ। मैं खुद कह रहा हूँ, तो गिना तो रहे हैं आप। एक सिंगल अपने समधी का। हाँ। मैं मिनिस्टर था, हर रिश्तेदार सोचता कि हमारा रिश्तेदार मंत्री हो गया तो हमको मतलब जातिवाद, परिवारवाद, इसी में घूम फिर के रहेंगे राजभर साहब। एक नाम बताइए। हाँ। अमित शाह जी का बेटा BCCI का महामंत्री बन जाएगा, वो जातिवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का बेटा MLA बनेगा, वो जातिवाद नहीं है। आप बनारस में उठा के देखिए, वो जातिवाद नहीं है, वो परिवारवाद नहीं है। किसको उठा के देखिए बनारस में? बनारस में आप उठा के देखिए, किसको, मेयर को देखिए, उसका भाई कहाँ है, उसका बेटा कहाँ है। और सुन लीजिए, जिसके पास परिवार नहीं है वो परिवारवाद क्या जानेगा, ये समझ लीजिएगा। ये तो बताते हैं पूरा देश ही प्रदेश ही हमारा परिवार है, पूरा देश ही परिवार है, प्रदेश ही परिवार है। मैं बता देता हूँ, उनके वहाँ तो तय अरे नहीं है मैं ना बता देता कि हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आगे कौन होगा PM। परिवारवादी पार्टियों में पता रहता है, ये CM नहीं है तो इसके बाद कौन बनेगा। हम बनारस में हैं, बहुत सच बोलने वाले लोग हैं ना, बनारस में हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ योगी जी से, ईमानदार हो तो बनारस में सूची जारी करो, कितना मुकदमा किस अपराधी के ऊपर लिखा है, सूची जारी कर दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जाति और धर्म चीन के काम करने वाले लोगों वैसे नहीं राजभर बोलता है। चलो जौनपुर निकाल दे सूची। अभी जब कैबिनेट में रिशफल हुआ था तो उन्होंने बताया था ना कि कितने पिछड़े, दलित, गरीब वर्गों को आवाज देने की काम किया है और मंत्री पद दिया है। क्या दिया है? खुद नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था। झुनझुना थमाते हैं जैसे बैंड पटिया में
देखिए जो पिस्टिन फूकता है, तरास बजाता है, ढोल, वही तिनिये जाने जाते हैं। और जितना वो भोपू, वो झुनझुना वाले हैं ना, ये खाली सुर में सुर मिलाते हैं। इनकी औकात नहीं है कि अपने शिक्षा के सवाल पे, जातिवार जनगणना के सवाल पे, ये घरेलू बिजली का बिल माफी के सवाल पे बोल दें, ये प्रदेश में ये आपके गरीबों के इलाज फ्री करने के सवाल पे बोल दें। हिम्मत नहीं है। अच्छा, उन्होंने घर तो दिया है ना, गरीबों को 1.5 लाख रुपए, गांवों में, शहरों में 2.5 लाख रुपए, गरीब आबादी के सिर पे छत तो दी है ना, फ्री में इलाज भी दिया है ना। हाँ। हम बता रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ, दावा कर रहे हैं, नहीं मेरे साथ चलिए, मैं दावा करते हैं, लाखों लोगों को घर मिल गया है। दिया है, मैं बता रहा हूँ। आप मेरे साथ किसी बनारस के किसी गाँव में चलिए, मैं आपको दिखा दूं, इन्होंने शौचालय बनाया, शौचालय बनवाया, जयपुर और नहीं शौचालय बनवाया। हाँ। आप देख लीजिए, मोदी जी ने गोद लिया है ना गांव, गोद लिया है मोदी जी ने। मैं परसों था उसी गांव में, और शौचालय का हाल ये है कि कहीं दरवाजा नहीं है, कहीं छत नहीं है, या तो उसमें ऊपरी है, या तो बकरी है, या तो कुत्ता बैठते हैं, ना तो सीट लग सका। आपको 90% शौचालय इनके बेकार हैं। आवास, उस गरीब से पूछिए, नेताओं का जो ये फ्लैक्स लगा करके आज भी छत बना के हैं, ये किसको दिए हैं? जो 40,000 50,000 रुपया घुस दिया है, उसी को दिए हैं। इतने मुद्दे पे आप घेर रहे हैं, अखिलेश जी बन जाएंगे मुख्यमंत्री अगर इतने सारे मुद्दे हैं बीजेपी के खिलाफ तो। देखिए, आपको बता दूं, जहां आप बनारस है ना, हाँ। हम आपसे मिलेंगे, हम जिंदा रह गए। नहीं नहीं, आपकी हम लंबी आपसे उम्र हो बता रहा हूं, गई, ये क्यों बोल रहे हैं? नहीं, हम इस नाते कह रहा हूं ना, इस नाते कह रहा हूं। आप देखिएगा, हम बलिया, मऊ, आजमगढ़, ये बात आपने क्यों कही कि हम जिंदा रहे? इस नाते किस बात का? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं संविधान के दायरे में किसी से मिलने गया, मेरी गाड़ी किस आधार पे चेक किया, ऐसे चेक कर रहे थे जैसे मैं माफिया हूं, मैं सब अफीम सप्लाई करता हूं। यही कुबत है इनकी, ये धमकी देते हैं, दिलवाते हैं। हम आपको रिकॉर्डिंग अगर सुनाने लगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मोबाइल से थक गए तब इंटरनेट से धमकी आ रही है कि होश में रहो, छोड़ दो अखिलेश का साथ। आपको धमकी दी जा रही है? दी जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग धमकी दे रहे हैं, और मैं कहता हूं सुन लो। कौन से नेता ने फोन करके धमकी दी है? मैं आपको मोबाइल नंबर दे दूंगा, ऐसे नहीं बोलता। नाम बताइए ना, खोल के, इतना खोल के बोल रहे हैं, नाम लेने में किस बात का? हम आपको दे दूंगा, नहीं आप काहे घबरा रहे, जब चाहिए तब दे दूंगा। अब दर्शक तो जानना चाह रहे हैं, अभी बता दीजिए। हाँ। वो सब जानते हैं, मैंने 6 मुकदमा लिखवाया हूँ, एक नहीं, रही हूँ, इतना 6 मुकदमा लिखवाया हूँ। बनेंगे मुख्यमंत्री? अखिलेश 100% बनने जा रहे हैं। आपको क्या हासिल होगा बन गए वो सीएम तो? हमको जातिवार जनगणना करा लेंगे, गिनती हो जाएगी कि प्रजापति कितना है, पाल कितना है, खंगार कितना है। 1931 के बाद देश में जातिगत जनगणना का आंकड़ा कभी सामने नहीं आया है। बिल्कुल आएगा, 3 महीने के आप देखिएगा, सरकार बनाने जा रहा है। इनकी सरकार तो थी, क्यों नहीं करा ली? आज हंगामा कर रही है कि दीजिए जातिगत जनगणना, जब सरकार में थे करवा लेते। 2012 में आए थे 224 सीटें। ये भारतीय जनता पार्टी, हाँ, जैसे उस समय तो केंद्र में यूपीए थी, करवा लेती जातिगत जनगणना, आगे बीन बजाओ, और हुआ भी था, आंकड़े जारी नहीं किए गए। भारतीय जनता पार्टी के सामने बोलिए तो एकदम मस्त रहते हैं, सुनते नहीं हैं। आज आपने देखा, यही भारतीय जनता पार्टी, ओम प्रकाश अकेले नहीं, 200 विधायक सदन में खड़ा करा दिया धरने पर। ये ओम प्रकाश राजभर है। आज के तारीख में एक भी सिंगल व्यक्ति मुख्यमंत्री के साथ कोई नहीं है। 2 दर्जन मंत्री ओम प्रकाश के संपर्क में है, 150 विधायक, 2 दर्जन मंत्री आपके संपर्क में हैं। संपर्क में है, सूचना जारी होने दीजिएगा। सच बता रहे हैं आप? 2 दर्जन मंत्री, 150 विधायक। क्या बोल रहे हैं? आप देखिएगा, क्या आपके साथ चले जाएंगे? आचार संहिता लगने दीजिए। हाँ। जिस दिन 100 के टिकट तो वे वैसे ही काटेंगे, 100 अपने विधायकों के। नहीं, हाँ। आप आचार संहिता घोषणा होगी, दूसरे दिन हम आपको फोन करेंगे कि देखिए क्या होने जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव बैठ करके ज्वाइन कराएंगे। डरा रहे हैं आप बीजेपी के डरा नहीं रहा हूँ, डरा रहे हैं, बिल्कुल डरा रहे हैं। बीजेपी के लोग जान गए कि अब हमको जीतना नहीं है, वो जान गए हैं। हाँ। देखिए उनकी हताशा और निराशा। मैं आपको बता दूं, इसे सुल्तानपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सूबे के मुख्यमंत्री को पैदल कर दिया। आप जिस विश्वनाथ कॉरिडोर की बात उसके बाद कंधे पर हाथ रखने वाली फोटो भी तो आई थी। ये साबित हो गया ना, ये साबित हो गया कि उस दिन पैदल किए थे, उसको उस डैमेज कंट्रोल को ठीक करने के लिए कंधे पर हाथ रखे। एक तस्वीर देखिए आप, दूसरी तस्वीर नहीं देखते हैं। दूसरा देख लीजिए। वो डैमेज कंट्रोल आपको नजर आता है। बनारस में है ना? हाँ। आप बनारस में देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गंगा जी में डुबकी लगाए। सांसद है वो यहाँ के, कहीं भी डुबकी लगाए। पानी छोड़ा गया कि मोदी जी नहाएंगे गंगा जी में। आप देख लीजिएगा, 1 महीने के बाद पानी यहाँ से गायब हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, आइएगा 1 महीने बाद। और दूसरी चीज कि विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में योगी जी को कमरे में बंद कर दिया, कहीं आपके कैमरे में नहीं दिखे मोदी जी के साथ। गंगा जी में डुबकी लगाया,
मैं तब मानता कि योगी जी को साथ लेके नहाते। प्रधानमंत्री जी को लगाना था, उन्होंने लगा लिया। योगी जी को साथ लेके नहाते, हाँ। तब मैं मानता कि योगी जी के हमदर्द हैं। और देखिए इसी बनारस में डुबकी लगाए तो हाथ पकड़ के लगाए, तभी आप लोग संतुष्ट होंगे। अरे भाई, कंधे पे हाथ क्यों रखे? हाँ। कंधे पे हाथ अगर रख सकते हैं तो गंगा जी में डुबकी साथ क्यों नहीं लगा सकते? ये सवाल हमारा है। और दूसरा, करोड़ों रुपए का विज्ञापन उत्तर प्रदेश जनसूचना विभाग के हिसाब से क्या लगा पैसा? योगी जी का पैसा लगा, भारत उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा लगा, 3-3 पेज का विज्ञापन आया। योगी जी गायब हैं। योगी जी को पैदल, केशव मौर्य को नहीं, केशव मौर्य को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम कर रहे हैं, भव्य रैली हो रही है, विज्ञापन वो में दिख नहीं रहा है आपको? उस विज्ञापन में फोटो नहीं है मोदी जी, योगी जी की। और देखिए दिल्ली में मोदी जी केशव मौर्य को बैठा के, केशव मौर्य को बैठा करके स्वागत करते हैं और इनको पैदल करते हैं। ये लड़ाई देखिए दोनों लोगों का बैलेंस। योगी जी, अमित शाह जी खुद चाहते हैं कि योगी जी हार जाए। देख लीजिएगा, ये हम कह रहे हैं। कितनी सीटें आ रही हैं आपकी, बताइए? पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव एकदम डंके की चोट पर। मैं जाके बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उड़ई, झांसी देखा। मैं आपके साथ जालौन, यहाँ जौनपुर देखा न। हम आपके उनके साथ रह करके अकेले भी 50,000, 60,000, 40,000 की भीड़ ओम प्रकाश राजभर को सुनने आती है। ठीक है, अब ओम प्रकाश राजभर जी को भीड़ सुनने में आती है। वो भीड़ सुनने के बाद वोट कितना देगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जब बीजेपी के ही पुराने सहयोगी इस बार उनके लिए ऐसी बेड़ेबंदी कर रहे हैं जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसकी काट क्या होगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश राजभर जी आज तक इस मंच पर आने के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।